Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Myo, your teacher. Dear students, today I'm here to tell you about different punctuation marks and punctuation between clauses. I shall also tell you about sentence, fragments, clauses, run-on and comma supplies. डियर स्टूडेंट्स, सुनने में नाम थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन इसको टॉपिक की कुछ चीज़ें हम इससे पहले पंक्चुएशन और कंजंक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप इस टॉपिक की जो मज़ीद बारीकियां हैं वो भी आज समझ लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस, फ्रेगमेंट, क्लॉज, रन ऑन। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस में आपको पता है द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर वी वेंट टू द बेड। सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और इसमें ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट प्रॉपर सेंटेंस को कंप्लीशन करने वाला, बाकी चीजें पूरी होती हैं। मुकम्मल जिसमें सब चीजें पाई जाए जो अपने जुमला अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जिसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत ना हो, फुल स्टॉप पे क्लोज हो जाए, उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी। इसमें जैसे द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू बेड। अब बेसिकली इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये बिफोर वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जुमले में जब हम मजीद अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम किस तरह से एक सेंटेंस को दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं, किस तरह से क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, ये आज के टॉपिक में सीखेंगे। जैसे कि इसमें हमने बिफोर से इसको कनेक्ट किया है और कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं किया। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का लफ्ज़ी मतलब पीस होता है। तो ये ऐसा एक कोई भी दो तीन लफ्ज जोड़ के रख दें जिनमें ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब, उसे फ्रेगमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अली वर्किंग हार्ड दीज डेज ऑन दिस प्रोजेक्ट। अली वर्किंग हार्ड दीज डेज, क्या ये जुमला ये बता रहा है कोई इसमें कोई वर्ब आया है? नो। तो इस तरह के जुमले को फ्रेगमेंट कहते हैं, जिसमें कभी 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 वर्ब मिस कर रहा है, कभी ऑब्जेक्ट मिस कर रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या मिस कर रहा था? इस सेंटेंस में आप देखें ऑक्सिलरी। अब हम फ्रेगमेंट को जब इसको हमने ठीक करना है तो जरा देखें, अब ये चीज इसमें मिसिंग थी, इज। अब जरा देखें, अब जुमला बिल्कुल मीनिंगफुल बन गया। तो बगैर वर्ब के, बगैर ऑक्सिलरी के सेंटेंस जो होता है वो एक जस्ट फ्रेगमेंट, पीस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, spending hours every day after school and even on weekends। अब देखने को तो जुमला हमें काफी लग रहा है जी, spending hours every day after school and even on weekend, लेकिन अभी तक जुमले में वो भी नहीं आया, ठीक है। ना इसमें सब्जेक्ट आया, ना तो हमें यह पता चल रहा है कि कौन स्पेंड कर रहा है, ना ये पता चल रहा है कि फिर क्या हुआ, ठीक है। अब इस तरह के हिस्से को फ्रेगमेंट कहते हैं और इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ही इज स्पेंडिंग आवर्स एवरी डे आफ्टर स्कूल एंड इवन ऑन वीकेंड। अब हमने इसमें सिर्फ ही इज लगाया, ठीक है, एक सब्जेक्ट लगा दिया, एक वर्ब लगा दिया और जुमला मीनिंगफुल बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्रेगमेंट को पहचानना है। जहां पे भी ये कोई फ्रेगमेंट आ रहा है वो आमतौर पे या तो जुमले के उसके सीक्वेंस को खराब कर रहा होता है या उसकी पंक्चुएशन को खराब कर रहा होता है। इसी तरह से देखें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्किंग इन लैब लास्ट समर। ये इसमें क्या मिसिंग है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्किंग इन लैब लास्ट समर। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या लगाएं अब? वर्किंग इन लास्ट समर, हम यहां पे वर लगा देते हैं, जुमला मीनिंगफुल बन गया। इसी तरह से अली द कैप्टन ऑफ अवर टीम ऑलवेज लीडिंग द प्लेयर्स टू द विक्ट्री। अब यहां तक ये सारा अली के बारे में ही है, अब ये सारा सब्जेक्ट ही है और उसको जो है उसको फर्दर वो जो है डिफाइन कर रहा है, उसके हिस्से को फर्दर बता रहा है। लेकिन वो क्या करता है यहां तक, अली द कैप्टन ऑफ अवर टीम लीडिंग द प्लेयर्स टू विक्ट्री, के जो उनको ले जाता है, क्या क्या करता है वो? आगे हम देखें जरा, हैज रिसीव्ड मैनी मेडल्स। अब जरा देखें, ये हिस्सा लगने से, प्रेडिकेट लगने से ये जुमला मीनिंगफुल बन गया। तो विदाउट प्रेडिकेट, विदाउट सब्जेक्ट, अ वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज जस्ट कॉल्ड अ फ्रेगमेंट। उसको हम हिस्सा, एक टुकड़ा ही कहेंगे। जैसे वाइल गोइंग टू मार्केट,
अब इसमें वाइल गोइंग टू मार्केट में कोई सेंस नहीं बन रही। तो फ्रेगमेंट को आपको पता चल गया कि क्या होता है और ये क्यों, क्या चीज इसमें मिस हो रही होती है। अगला टॉपिक देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉजेस। क्लॉजेस हमारे पास इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, दो तरह की होती हैं। हाँ, और अभी जरा देखें जो इससे पहले हमने स्टार्ट में सेंटेंस लिखा था, लेट्स हैव अ लुक एट इट। द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू बेड। अगर हम इतने हिस्से को काट दें, बिफोर ही वेंट टू बेड, तो क्या ये जुमला कोई है? बिफोर ही वेंट टू बेड। अब हर बंदा पूछेगा अच्छा जी क्या किया उसने? तो इस तरह के जुमले के इस हिस्से में, इसमें हालांकि सब्जेक्ट भी है, ये देखें, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये बिफोर लग जाने की वजह से अब ये जुमला डिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर, एक और जुमले के ऊपर। ये जुमला द पेशेंट, ये देखें, ये तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ये तो इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम दो जुमलों को, एक डिपेंडेंट सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, तब वो जाके अपने पैरों पे खड़ा होगा, तब उसे हम क्लॉज या सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज उसे फ्रेगमेंट कहेंगे। जी अब जरा देखें इस तरफ, व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज। अब यहां तक जैसे हम लिख सकते हैं व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज। अब इतना लिखा है तो आगे हमें पता चल गया कि अभी जुमला इनकम्प्लीट है। तो ये हिस्सा जो है ये डिपेंडेंट है, और ही मेट हिज फ्रेंड्स, अब ये हिस्सा लग गया है, अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गई है, अब जुमला मीनिंगफुल बन गया, ठीक है। दो ही हैड टेकन मेडिसिन प्रॉपरली डेली, ठीक है जी। अब दो से जुमला शुरू हुआ है, दो ही हैड टेकन, लेकिन यहां पे पता नहीं चल रहा कि अब क्या होना है, ठीक है। अब देखें जरा, अब हम इसको कॉमा लगा के दूसरे जुमले से कनेक्ट कर देते हैं, देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन हिज हेल्थ। तो ये जो इस तरह के कंजक्शंस हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं, इसीलिए इनको सबऑर्डिनेट कहते हैं कि इनसे जो जुमला शुरू हो रहा होता है वो सबऑर्डिनेट बेचारा मातहत है किसी और मुकम्मल जुमले का। तो ये जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, काफी सारे हैं, आपको पता है, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, इफ, ये सबसे जब भी जुमला शुरू होगा आगे कॉमा लगेगा और साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, मुकम्मल सेंटेंस होगा, फिर ये मीनिंगफुल बनता है, अदरवाइज ये बेकार हो जाता है। जिस समय लग गया आपको, तो दूसरे लफ्जों में जब इस तरह का कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए और उसकी क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जहां पे रुकेगी वो कॉमा लगाएंगे और अगली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से उसको जोड़ देंगे। इसी तरह से ये देखें जरा, बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट इन हिज फैमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा है। अब क्या है जी, अब रुक गया जुमला, तो ये मुकम्मल तो नहीं ना हुआ, कॉमा लगा के एवरीवन ओबेज हिम, हर कोई उसे उसका कहना मानता है। अब जी तो पता चल गया आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, इन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम जहां पे ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, इनकी क्लॉज जहां पे रुकती है वहां पे हम कॉमा लगा देते हैं। और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका यह है, फिर हम इसको पहले लिख लें, ही मेट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और फिर हमें जो है इसका कोई जरूरत नहीं रहती। जैसे मैं इसको सेंटेंस को यहां लिखता हूं, while going to college। इसमें हमने क्या किया कि हमने इसको, इस कंजंक्शन को हम दरमियान में ले आए, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो थी वो हमने पहले लगा दी, फिर हमें किसी पंक्चुएशन मार्क की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंजंक्शन खुद लग गया और ये जुमले को कनेक्ट कर रहा है। ये यहां तक पता चल गया। इसके बाद फर्दर क्लॉजेस की किस्में होती हैं, मसलन बाज़ दफ़ा नाउन क्लॉज आ जाती है। नाउन क्लॉज हमें किसी नाउन की डिटेल बता रही होती है, जैसे मसलन वट एवर ही वॉन्टेड टू शो मी, अब ये एक पूरी नाउन क्लॉज है, ठीक है, रिमेन्ड अ मिस्ट्री। नाउन क्लॉज किसी, बस इसको फर्ज करें, इसको नाउन क्लॉज की डेफिनेशन तो नहीं आपको आएगी, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, द गार्डन रिमेन्ड अ मिस्ट्री, द सीक्रेट रिमेन्ड अ मिस्ट्री। तो इस तरह से जो है नाउन क्लॉज आ सकती है। एडजेक्टिव क्लॉज,
एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सुन लें। माई ब्रदर हु नाउ टीचेस मैथ इन अ स्मॉल स्कूल नेवर लाइक मैथ। इसमें जो है किसी भी नाउन के बारे में, ये जो वाली जो क्लॉज है किसी भी नाउन के बारे में बता रही होती है, ठीक है। और इस तरह से जब किसी नाउन से इसको सेपरेट करते हैं हु से, तो फिर हम कॉमा भी लगाते हैं। जहां पे ये रुकेगी आगे जुमला फिर माई ब्रदर नेवर लाइक्ड मैथ, बेसिकली तो इतना जुमला है। और ये दरमियान में एडजेक्टिव क्लॉज आ गई, फिर जब क्लॉज आई है हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया है। इसी तरह से एडवर्ब क्लॉज हो सकती है, किसी टाइम वगैरह के बारे में, रीजन के बारे में बता सकती है। व्हेन द एग्जाम्स आर ओवर वी शैल गो टू मरी। अब हम यहाँ पे कॉमा लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ। ये मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेस के बारे में भी बता दिया। इसी तरह से जरा एक और सेंटेंस देखें, फैमिन्स अकर। बाज़ दफा इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूरी नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम कहते हैं ना गो, ये भी इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो ये बाज़ दफा को जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बहुत लंबी हो। फैमिन्स अकर, आगे देखें व्हेन से, ये जो व्हेन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल टू ईट और व्हेन क्रॉप्स फेल ड्यू टू लैक ऑफ रेन और डिजीज। अब ये इतनी बड़ी क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट है। अब जरा इसको हटा के देखें, व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल टू, व्हेन क्रॉप्स आई, हम पूछेंगे अच्छा फिर क्या क्या होता है। ये जो चीज होती है ना कि अच्छा फिर क्या, इस सवाल का जवाब जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दे सकती है कि फेमिन्स अकर या पीपल डाई, कोई भी है हम इस तरह का डिपेंडेंट क्लॉज लगा के चाहे जितनी मर्जी मुख्तसर लगाए। अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बेकार है। पता चल गया जी किस तरह से हमने क्लॉजेस को कनेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं मोस्टली हम उनको, या तो नंबर 1 कॉमा लगा के, जब हमारा इस तरह का सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू में आ जाए तो फिर बाद में कॉमा लगा दो, और या फिर जो है कंजक्शन को दरमियान में ले आए, जैसे कि मैंने ये जुमला एक लिखा है। उम्मीद है आप ये वाला हिस्सा समझ गए जी। इससे बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें रन ऑन सेंटेंस, कॉमा सप्लाइज नाम देखने में मुश्किल है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। सेंटेंस को देखें जरा। द नेक्स्ट चैप्टर हैज लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन इट, यू शुड स्टडी राइट नाउ। अच्छा, अब तक आपको क्लॉजेस के बारे में पता चल गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ें, द नेक्स्ट चैप्टर हैज लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यहां तक क्या ये एक सेंटेंस है या नहीं, देखें जरा। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है जी। और अगला को देखें, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, यहां पे मैं स्टार्ट लिखूंगा। यू शुड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है। तो इसका मतलब यह है कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, अलहदा अलहदा जुमलों को हम कॉमे से जोड़ने की गलत कोशिश करें, उसे हम रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। इसमें 2 वर्ब हैं, ठीक है, हैज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड यू शुड स्टडी। तो इस जुमले को कनेक्ट करने का जो है तरीका वो हम बाद में देखते हैं। पहले जरा एक और देखें, मारिया हैज सेंट हर 4 चिल्ड्रन अब्रॉड for higher studies, however she has sacrificed her health working day by day। लो जी, भेज तो दिया लेकिन उसने अपनी सेहत की कुर्बानी दे दी है। इसमें हमने जरा चेक करते रहे, ये जुमला इंडिपेंडेंट है, सेंट हर 4 चिल्ड्रन यहां तक। आगे इसको देखें, शी हैज, दोनों इंडिपेंडेंट है और कनेक्ट किया गया है। इस तरह के उनको कहते हैं कंजंक्ट। क्या कहते हैं? कंजंक्ट को कॉमा से, ठीक है। तो 2 जुमलों को जब कॉमा से गलत अंदाज में एक जुमले को दूसरे जुमले के ऊपर चढ़ा दिया जाए, गलत अंदाज में जोड़ दिया जाए, तो उसको हम रन ऑन सेंटेंस भी कहते हैं और कॉमा सप्लाइज भी कहते हैं। दिस वन, द कंप्यूटर डज नॉट मेक सेंस टू मी, इट केम विदाउट अ मैनुअल। अब यहां पे भी देखें, कंप्यूटर डज नॉट मेक सेंस टू मी, इट केम विदाउट अ मैनुअल। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं कि रन ऑन सेंटेंस क्या होता है। मुख्तसर लफ्जों में 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को गलत अंदाज से जोड़ना, ठीक है, उनके दरमियान कॉमा लगा के जोड़ना जो है
उसे हम रन ऑन सेंटेंस भी कहते हैं, कॉमा सप्लाइज भी कहते हैं। अब इन मिस्टेक्स को हमने अवॉइड किस तरह करना है, किस तरह से इसको हम देखते हैं, हमें किस फॉर्म में मिस्टेक्स में आएंगी। लुक एट दिस सेंटेंस, हाउ टू अवॉइड रन ऑन सेंटेंस कॉमा सप्लाइज। अब जरा देखें इस सेंटेंस को। सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन स्टडी फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जाम बाय क्रैमिंग ऑल नाइट। लो जी, कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि जनाब सिर्फ क्रैमिंग से हम इंपॉर्टेंट एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगला हिस्सा देखें, दे आर रॉन्ग। जी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, दे आर रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जब हमारे पास रन ऑन सेंटेंस आ जाए, कॉमा सप्लाइज आ जाए, तो उसको करेक्ट करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो यह है, नंबर 1, कि आप पीरियड यानी कि फुल स्टॉप लगा दें दो जुमलों के दरमियान, वो जुमला ऑटोमेटिकली दो सेपरेट हो जाएंगे। जरा चेक करें, सम स्टूडेंट्स दे कैन स्टडी फॉर एग्जाम बाय क्रैमिंग ऑल दे आर रॉन्ग। पहले लफ्ज को कैपिटल से स्टार्ट करके अब दो इंडिपेंडेंट जुमले बन गए। अब ये जुमला एक दूसरे के ऊपर रन ऑन, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। दूसरा तरीका इसी जुमले को जोड़ने का, कॉमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन उन फैन बॉयज को कहते हैं जिनसे पहले हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। याद आया, मैंने आपसे कहा था ना कुछ चीजें हम आपको इससे पहले कंजक्शंस और पंक्चुएशन में करवा चुके हैं इस टॉपिक की। अब जरा देखें, सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन स्टडी फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम बाय क्रैमिंग ऑल नाइट बट दे आर रॉन्ग। अगेन सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया। क्या किया हमने, कॉमा लगाया है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दिया जिन्हें हम फैन बॉय कहते हैं। ये एक तरीका हो गया। थर्ड मेथड, खाली सेमीकोलन जो है वो भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। जैसे देखें, दे आर रॉन्ग, सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन स्टडी, दे आर रॉन्ग। अब यहां पे हमने सेमीकोलन लगा के, कितने तरीके हो गए, 3। चौथा तरीका यह है कि हम सेमीकोलन लगाएं, कंजंक्ट लगाएं, फिर कॉमा लगाएं। ठीक है, जरा देखें, कॉमा इसमें जब हम लगाएंगे कंजंक्ट, ये देखें, सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन स्टडी फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जाम बाय क्रैमिंग ऑल नाइट हाउएवर दे आर रॉन्ग। कंट्रास्ट आ गया, हमने हाउएवर लगाना था, ये उससे पहले सेमीकोलन कॉमा दे आर रॉन्ग, कनेक्ट हो गया। एक और तरीका, पांचवा तरीका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस क्लॉज। पहली क्लॉज से पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दें, फिर हम कॉमा लगा दें और फिर दूसरी क्लॉज लगा दें। उसका तरीका क्या है जरा देखें। ये पहली क्लॉज में हम कोई ऐसा कंजक्शन लगा दें जिन्हें सबऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम अगर इससे पहले लिखें बिकॉज या फॉर सम स्टूडेंट्स, फॉर सम स्टूडेंट्स थिंक दे कैन पास फॉर एन एग्जाम दे आर रॉन्ग, फिर हमारा ये देखें, ये लग गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसके बाद ये क्लॉज आ गई, ये लग गया कॉमा और फिर अगली क्लॉज आ गई। इन 5 तरीकों से हम इनको सेंटेंसेस को ठीक कर सकते हैं। अब जरा ऊपर वालों को भी ठीक कर लेते हैं जिनको हमने अभी पढ़ा था। जी जरा देखें, द नेक्स्ट चैप्टर हैज 4 क्वेश्चंस। क्या करें, पहला तरीका क्या बताया था, पहला तरीका बताया था कि आप इसमें फुल स्टॉप लगा दें और इस यू को वाई को कैपिटल कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा तरीका हाउएवर, हाउएवर से पहले क्या लगाना है, कॉलन या सेमी कॉलन। आप जरा देखें, ये जुमला भी ठीक हो गया, सेमी। अब तीसरे को भी देखें, द कंप्यूटर डज नॉट मेक सेंस टू मी, इट केम विदाउट अ मैनुअल। अब क्या करें, यहां पे दूसरा तरीका कौन सा था, ये देखो कॉमा और कोऑर्डिनेटर कंजक्शन। अब हम यहां पे बिकॉज लगा देते हैं, बिकॉज इट केम विदाउट अ मैनुअल। जी स्टूडेंट समझ गए किन तरीकों से हम रन ऑन सेंटेंसेस को, कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं। टॉपिक का नाम जितना मुश्किल था, काम उतना ही आसान है। जी फर्दर हम अगले बोर्ड पे मजीद पढ़ते हैं इसी टॉपिक से रेलेवेंट चीजों को। जी क्लॉजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो क्लॉजेस में असेंशियल, नॉन असेंशियल, कौन सी क्लॉज असेंशियल होती है। असेंशियल को रिस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं, ये भी जहन में ये नाम भी याद रख रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक सेंटेंस जरा मैंने लिखा है, पहले उसे देखें।
द ब्रिज दैट स्पैन्स, स्पैन का मतलब है कनेक्ट करना, द कनेक्टिकट रिवर विच फ्लोज इनटू द लॉन्ग आइलैंड साउंड इज फॉलिंग डाउन। सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें। द ब्रिज, पहले आया है दैट। इस जुमले में बेसिकली हमने विच और दैट के इस्तेमाल को भी सीखना है कि दोनों क्लॉजेस में जब ऐसी गैर जरूरी क्लॉज आ जाए तो फिर कैसे कनेक्ट करना है, जरूरी क्लॉज आ जाए तो उसको कैसे कनेक्ट करना है। दैट स्पैन्स द कनेक्टिकट रिवर। अब जो ये दैट है ये जरूरी हिस्सा है, ब्रिज तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये दैट स्पैन्स, अब पता चल गया कि जो उस रिवर को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब ये इसका मतलब है ये बड़ा जरूरी हिस्सा था। अब इतने ब्रिजेस हैं तो जब हम दैट को लगाते हैं तो फिर हम कॉमा यूज नहीं करते। इस तरह से हम एसेंशियल क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, दैट वगैरह से भी कर सकते हैं, हु से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, विच फ्लोज इनटू द लॉन्ग आइलैंड साउंड इज फॉलिंग डाउन। अब ये वाला जो हिस्सा है जो विच से शुरू हुआ है इसको कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसमें विच फ्लोज इनटू लॉन्ग आइलैंड साउंड, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अननेसेसरी होती है, इसीलिए इसको कॉमे के साथ अलहदा किया जाता है। ये देखें यहां से कॉमा शुरू हुआ है, यहां तक आया है, इज फॉलिंग डाउन। असल में यही है कि वो ब्रिज जो कनेक्ट करता है कनेक्टिकट रिवर से, वो गिर रहा है, मेन जुमला। और ये जो नॉन एसेंशियल क्लॉज है इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन अब आपने देखना है कि इनको जब हम सेंटेंस में आएगा तो किस तरह से कनेक्ट करना है। नॉन एसेंशियल क्लॉज के लिए कॉमा लगेंगे, एक शुरू में एक एंड पे, बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए। एसेंशियल क्लॉज से एसेंशियल क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो इसके साथ इसको बिल्कुल दैट से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको बेहतर अंदाज है जी पता चल गया जी। नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लॉज क्या है, विच और दैट का डिफरेंस क्या है, कहां पे विच लगाना है, कहां पे दैट लगाना है। आमतौर पे एक माइनर सा डिफरेंस ये भी रख लें कि प्रॉपर नाउन जब आ जाए ना, ये देखो, ठीक है, और उसके बारे में जब डिटेल इंफॉर्मेशन आती है, इसे एपोजिटिव भी कहते हैं हम, आपको पहले भी बताया था। वो नॉन एसेंशियल होती है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाद दफा किसी पोएट के बारे में लिख के हम कह सकते हैं, जैसे ये देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट नेचुरल ब्यूटी कंपोज्ड मैनी पोएम्स। तो यहाँ पे भी हम इसको एलिमिनेट करके इतनी बड़ी क्लॉज को, ये भी एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है जी। यहां तक समझ लग गया जी आपको जी। अब फर्दर जो है हाउ टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, बेसिकली टॉपिक वही है कि किस तरह से हमने रन ऑन सेंटेंस और उसको करना है। एक और जुमले की मदद से फर्दर ये आपसे मैं पूछूंगा जी। इसके लिए जरा देखें, आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट वन डेली इफ आई हैड अ चांस, कि जनाब अखबार लिखना पसंद है, मौका मिल गया तो रोजाना एक लिखूंगा। अब जुमले को चेक करें, मुकम्मल है ये, आई लव टू राइट पेपर्स, लेकिन किस चीज से कनेक्ट किया गया है? I would write one daily if I had a chance. This is independent, this is independent, two independent clauses wrongly connected with comma is called comma supplies. अब जरा इसके तरीके अभी मैंने आपको बताए थे, जरा इस तरफ देखें जी। पहला तरीका क्या था? Again, because this is the important portion of the lecture, that's why I have written another example, ताकि आपको ये सारा कुछ समझ लग जाए कि रन ऑन कैसे अवॉइड करना है, कॉमा सप्लाइज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। बेसिकली दिस इज ओनली सेम टॉपिक। अच्छा जरा देखें कैसे जी, पीरियड के जरिए इसमें क्या करेंगे, आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड। अब जरा देखें, हमने कॉमा लगा के इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आई वुड राइट वन इफ आई गॉट अ चांस। सेकेंड मेथड क्या था जी, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ये देखें, जैसे हमने जैसे यहाँ पे बट इसको कनेक्ट किया था, इसी तरह से आई लव टू राइट पेपर्स, सो आई वुड, सो से हमने कनेक्ट कर दिया, आगे फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है, आगे फिर वो अगला फुल स्टॉप लग जाएगा। तीसरा मेथड क्या था, सिर्फ सेमीकोलन, जैसे हमने ये देखें जरा, आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट इफ आई गेट अ चांस, ये हमने सेमीकोलन से कनेक्ट कर दिया। चौथा तरीका क्या था,
कि सेमीकोलन कंजंक्ट, जैसे यहाँ पे हमने हाउएवर लगाया था, इसी तरह से आई लव टू राइट पेपर्स देयरफॉर, अब यहाँ पे मैंने देयरफॉर इस्तेमाल किया, आई वुड राइट। पांचवा तरीका बताया था कि जनाब पहली क्लॉज से पहले आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दें, जैसे कि ये बिकॉज आई लव टू राइट पेपर्स, फिर हम कॉमा से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इस क्लॉज को इसको बिकॉज लगाने से डिपेंडेंट बना दिया है, अब ये इस पे डिपेंड कर रही है। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं रही, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। दो तीन पिछले टॉपिक्स में भी हम इसी काम को करते आए हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स बेसिकली। तो ये सारा टॉपिक क्योंकि इसको एंट्री टेस्ट में अब इंट्रोड्यूस किया गया है, डाल दिया गया है इन सारी चीज़ों को, इस वजह से हमें इनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से करना पड़ रहा है। उम्मीद है आप आज का लेक्चर समझ गए हैं और अगले दो टेस्ट्स जो हैं उनमें इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।